कि कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। जान हमारी जाति दुश्मनी हर कोई वक्त नहीं उनके थी। साथ रहती थी। मेरी दीपेंद्र हुड्डा बेटी राहुल ने गांधी मतलब के 10 साथ साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे। और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। कभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चली, कभी दीपेंद्र हुड्डा के साथ मंच साझा किया। जी हां, ये हैं कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल, जिनकी बीते दिनों निर्मम हत्या कर दी गई। और यह हत्याकांड इतना सनसनीखेज था कि हरियाणा में जहां निकाय चुनाव चल रहे हैं, वहां सनसनी मची हुई। रोहतक के सांपला बस स्टैंड के पास शुक्रवार को सूटकेस में इनकी लाश मिली है। ये घटना तब हुई जब राज्य भर में निकाय चुनाव चल रहे हैं, पुलिस और शासन व्यवस्था टाइट है और इस घटना ने प्रदेश में सियासी विवाद भी पैदा कर दिया है। कांग्रेस ने इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो कौन है जिसने हिमानी नरवाल की जान ले ली है? क्या ये सिर्फ हत्याकांड कोई सियासी अदावत है या फिर पहले से कोई हिमानी का दुश्मन बना हुआ था? दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल सोनीपत के कथूरा गांव की रहने वाली थी। वो युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष भी थी। उनकी गिनती कांग्रेस की साहसिक, जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में की जाती है। इसीलिए तो भारत जोड़ो यात्रा में वो राहुल गांधी तक के साथ नजर आई थी। भारत जोड़ो यात्रा हो या कांग्रेस का कोई अन्य अभियान, हिमानी ने हर जिम्मेदारी को पूरी ताकत और पूरी जिम्मेदारी से निभाया। हाल ही में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और रोहतक में किराए में रहा करती थी। हिमानी रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में अक्सर देखी जाती थी। उनके साथ वो मंच साझा करती थी। इसके अलावा हरियाणा की तमाम कांग्रेस की रैलियों, सामाजिक कार्यक्रमों में हरियाणवी लोक कलाकारों के साथ अपना प्रदर्शन दिखाने और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए जानी जाती थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पारंपरिक लोक संगीत और लोक नृत्य के रूप में उनका वेश राहुल गांधी के साथ वायरल हुआ था। हालांकि अब उनकी हत्या के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की बर्बर हत्या का समाचार बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। एक लड़की की इस तरह से हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदायी है और आघात पहुंचाने वाला है। हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बदनुमा दाग है। यह हत्याकांड की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो और सरकार पीड़िता के परिवार की जल्द से जल्द न सिर्फ न्याय करे बल्कि दोषियों को कठोर सजा भी दिलाए। इसके अलावा इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि हरियाणा में एक बेटी के गला घोंटकर नृशंस हत्या कर दी गई। उसके बाद बेखौफ हत्यारों ने लाश को बाकायदा सूटकेस में बंद किया और रोहतक में जाकर फेंक दिया। हम हरियाणा की डबल इंजन की बीजेपी की सरकार से हिमानी के लिए न्याय की मांग करते हैं। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए ताकि किसी बेटी के साथ ऐसी दोबारा घटना न होने पाए। आपको बता दें, अब तक 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन रोहतक पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 बजे नीले रंग की सूटकेस में उनकी लाश मिली थी। चश्मदीदों का कहना है कि हिमानी की लाश में कई चोट के निशान थे। उनकी नाक से खून बह रहा था, हाथों में मेहंदी लगी थी। इसके अलावा पूरा श्रृंगार था। अब कातिल कौन है और क्यों हिमानी की हत्या हुई, ये अपने आप में कई सवाल हैं जो हरियाणा की पुलिस से लोग पूछ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।